Class 10 Unit 1. Topic Paragraph Formatting. Prepared by Pavan Kumar PGT Computer Science GSSS Kori. घर पर रहे, सुरक्षित रहे। घर बैठे पढ़े कि भाग 2 में मैं पवन कुमार और आप आज कक्षा 10 यूनिट 1 पार्ट 2 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है? सबसे पहले ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है। Paragraph formatting is a change in the format of text that affect an entire paragraph. अर्थात यह आपको पूरे दस्तावेज के रूप को बदलने की अनुमति देता है। अर्थात आप अपने हिसाब से अपने पूरे पैराग्राफ को बदल सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में बहुत से ऑप्शन हैं, जिनमें मुख्यतः अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग प्रमुख है। We will discuss these one by one. अलाइनमेंट आपको यह सेट करने की अनुमति देता है कि आप टेक्स्ट को कैसे दिखाना चाहते हैं। अर्थात साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि it refers to the way in which the line of a paragraph are aligned. ओपन कीजिए, MS वर्ड को ओपन कीजिए। इसके पश्चात ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कीजिए। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद होम पेज में होम टैब पे आपको पैराग्राफ रिबन दिखाई देगा। इस रिबन में आप लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई ऑप्शन देख सकते हैं। इसके साथ ही आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी देख सकते हैं। अब हम बारी बारी सभी ऑप्शन को MS ऑफिस में करके देखते हैं। सबसे पहले कोई डाटा लीजिए। अब इस डाटा को पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के हिसाब से अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट करते हैं तो हमारा डाटा बीच में आ जाता है। इसी प्रकार अगर हम इसको राइट अलाइनमेंट करते हैं तो हमारा डाटा राइट में अलाइन हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं तो डाटा हमारा जो भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट को अलाइंड हो जाता है। ये सब अलाइनमेंट के बारे में बातें हैं। इसी के साथ अगर हम चाहते हैं कि इनके बीच में जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको बीच का ये स्पेस, ये कम या ज़्यादा करना है तो हम सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग में जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत से लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन दिखाई देंगे, 1, 1.5, 1.2.0 लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में मान लीजिए हम 350 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें सभी का स्पेस बहुत बढ़ गया है। अगर हम स्पेस 2.0 करते हैं तो स्पेस कम हो जाता है। और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज़ करके भी हम यहाँ पे बिफोर स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग और लीस्ट सिंगल स्पेसिंग कर सकते हैं। बिफोर स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट के बाद कितना स्पेस दिखाई देगा। ये जैसे इसमें टेक्स्ट के बाद स्पेस। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 1.5 स्पेसिंग करते हैं, लाइन स्पेसिंग बिटवीन, तो यहाँ पर 1.5 का गैप आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्पेसिंग में
मल्टीपल का गैप करते हैं तो आपको उसी हिसाब से आपके आंसर, उसी हिसाब से आपके टैक्स दिखाई देगा। तो ये सब बातें हैं लाइन स्पेसिंग के बारे में और पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में। ये तो है सिंपल लाइन स्पेसिंग। अगर हम चाहते हैं कि पैराग्राफ स्पेसिंग करनी है हमें, तो हम कोई एक पैरा ले लेते हैं, पैराग्राफ लेते हैं। जैसे ये हमने पैराग्राफ यहाँ से उठाया, कॉपी किया, वर्ड में गए, यहाँ पे एंटर किया और पेस्ट किया। अब दिस डॉक्यूमेंट इज इन लेफ्ट अलाइनमेंट स्टेटमेंट। हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट हमें राइट अलाइनमेंट में हो, तो इसको राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट हमारा राइट अलाइनमेंट में हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसको बीच में करें, ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। और हम चाहते हैं कि ये जस्टिफाई नहीं हो। जस्टिफाई का मतलब है बिल्कुल डॉक्यूमेंट को लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन अपने आप सिस्टम सेट करता है। अब इस पैराग्राफ पे हम चाहते हैं कि पैराग्राफ की लाइन के बीच में स्पेस बढ़े, तो यहाँ लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे और यहाँ स्पेस दे देंगे। जितना भी स्पेस लेंगे उसी हिसाब से हमारी लाइनों के बीच में स्पेस दिखाई देगा। ये सारे टॉपिक लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में है। पैराग्राफ में और भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे इंटेंट। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंट आपके डॉक्यूमेंट को, आप पे निर्भर करता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में लेफ्ट साइड या राइट साइड कितना गैप छोड़ना है। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट किया है, लेफ्ट इंटेंट। ये हमारा राइट इंटेंट है, ये और राइट है, मतलब राइट की तरफ अलाइनमेंट होगा और लेफ्ट की तरफ हमारा मार्जिन होता जाएगा। ओके, थैंक्स।